अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा हरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मालिक, आपने बिरवा को स्कूल से क्यों निकाल दिया? अनपढ़ होना क्या होता है, उसके हानि क्या होते हैं, मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। बिरवा होशियार है, समझदार है, आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? ये छोकरी बिरवा का बाप हूं ना मैं, इसलिए ऐसा किया उसके साथ। ने मने खबर छे कि होशियार विद्यार्थी है, गुजराती हिंदी अंग्रेजी फटाफट बोलती है, आ गणित में कमजोर है, पण अभ्यास करेगी तो सीख जाएगी। ने ऐसी शाला में नहीं पढ़ाना है उसको जहां अध्यापक कोई खबर नहीं कि उनके नाक के नीचे छात्र क्या कर रहे हैं। एंटवारा भेजूंगा मैं उसको, वहां पढ़ाऊंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट। खबर है तने? पर मालिक, एंटो इतनी दूर, वो भी अपने परिवार से अलग। परिवार से अलग એટલે શું? હવે वो जाएगी तो हमको भी दुख होगा ना, पर શું करिए, करना पड़ता है माँ बाप को बच्चों की भलाई के लिए। बाकी भी छोकरियां जाती हैं ना अपने परिवार को छोड़कर विदेश पढ़ने को, बिरवा भी जाएगी। मालिक, आपने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, पर एक बार बिरवा से बात करके। ये छोकरी, बाप होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व क्या है तू मुझे मत समझाओ। खबर से मैंने बिना माँ के बच्चों को पाला है, कादम्बरी का लगन करवाया ने, मौलिक को लगाया ना कारखाने में, ने हितिन को भी जो वचन दिया याद है मुझे, करा दूंगा उसका भी लगन तेरी बहन के साथ। जा वे तेरी बहन को बुला। मालिक, वो खेमी बहना को ढूंढा जा रहा है। ढूंढा जा रहा है એટલે શું? ફરી ક્યાં જતી રહી? वो हितिन भाई का लगन तो सोमिल भाई की बेटी तोरल के साथ तय हो गई है ना। શું બોલે છે તું? हाँ, बेनबा ने बताया था और हितिन भाई ने भी इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। मालिक सुनिए, मालिक। ये डफोड़, सोमिल भाई की छोकरी के साथ लगन के लिए हाँ क्यों पाड़ी तूने? क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए मिस्टर धर्मराज मैयावंशी। तारी अक्कल चरवा गई है क्या? मैं क्यों खुश होऊंगा? आप ही तो कहते थे कि खेमी मेरी मासी लगती। हाँ तो लगती है ना, और आप खुद मेरा रिश्ता तोरल के साथ जोड़ना चाहते। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ये क्यों बोले तू? बंद कीजिए ये नाटक, यही कह रहा हूं मैं। नाटक लागे છે તને આ બધું? હે? ध्यानથી समझी ले भाईला, धर्मराज मैयावंशी को किसी के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझो ने? नहीं, ये जो तू घड़ी घड़ी बोलता है ना मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, बाप की जरूरत है तो धर्मपुर का मालिक खड़ा रहता है। इतला माटे मैंने बोला कि बाप बनकर तेरा साथ दूंगा, तेरा लगन करवाऊंगा खेमी के साथ। वचन देके गया था ना तुझे एंटवरप जाने से पहले। वो भले तेरी मासी हुए पर उसका भी रास्ता ढूंढ लिया था मैंने। ने तोरल के साथ लगन करने की बात पर हाँ पाड़ने से पहले पूछा नहीं तूने मुझसे? मैंने कोई हाँ नहीं की तोरल से। मैंने तो पहले ही उससे कह दिया था कि मैं खेमी से प्यार करता हूं, उसी से लगन करूंगा, और वो भी किसी पेशी नाम के लड़के से प्यार करती है। ऐसा है तो लगन के लिए हाँ क्यों पाड़ी तूने? तोरल के लिए मैंने हाँ कहा, अपने लिए नहीं। आपके यहाँ आने तक उसे कुछ समय चाहिए ताकि वो पेशी को इंडिया बुलवाकर अपने डैड से मिलवा सके। अबे सोमिल भाई को क्या जवाब दूंगा मैं? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये मैंने और तोरल ने शुरू किया था और हम ही इसे खत्म करेंगे। ठीक है, जे करू है कर। ने हवे जा शोध उस छोकरी खेमी को। तेरा बाप बनकर वचन दिया था ना कि तेरा लगन उसके साथ करवाऊंगा तो करवाऊंगा, तो ज तने विश्वास थशे मारा पर, तारा बाप पर।
सांभळियो ने सुभद्रा, तेरा बड़ा सुपुत्र बोलता है कि मैं नाटक करता हूं। एक बाप का प्रेम, एक बाप की चिंता उसको नाटक लगता है। अरे तू बता, मैंने तू जब से गई है पाल पोस कर उनको इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए कि मेरे मुंह पे मुझको बोले कि मैं नाटक करता हूं। उसकी दृष्टि में उसके जीवन का सबसे बड़ा विरोधी बन गया हूं मैं। धर्मराज मैयावंशी, जिसको गांव वाले भगवान समझकर पूजते हैं, अपनी संतान के लिए खलनायक बन गया है। खबर शू करूं? मैं उनको डांटता हूं, फटकारता हूं, दंड देता हूं, तो पीड़ा तो मुझे भी होती है ना। पर शू करूं? बाप हूं मैं, चिंता ना करूं अपने संतान की? मैंने लाग्यू कि मेरा निर्णय सुनकर मेरे दिकरे को ऐसा लगेगा कि धर्मराज मैयावंशी के अंदर उसका बाप रहता है। पण वो तो है नहीं ना, बने नहीं ना, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि मैं अपने संतान के लिए अच्छा पिता बनूं। अब तू ज मैंने बताओ कि अब तू शू लेवा भी चाहिए? जाने अकेला छोड़ने, जान। अरे जाने बोला ने, तेरी बहन का लगन करा दूंगा मैं हितन के साथ। जा वे। मालिक, आपने तो मुझे इतना भी अधिकार नहीं दिया कि मैं धीरज बता सकूं। मैं तो आपसे छुट्टा चला लेने वाली हूं। और नाना जी कहते हैं कि अगर इंसान के मन में कोई कपट ना हो, सच्चा हो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप इन सबके पिता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो भी सोचा होगा वो ठीक ही होगा। मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे छुट्टा चला ले लूंगी और फिर हितेन भाई का भी लगन हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको वचन तो नहीं दे सकती, पर कोशिश जरूर कर सकती हूँ कि आपके बच्चे को ये एहसास दिला सकूं कि आप उनसे कितना प्यार करते। मुझे अब समझ में आया कि बीनमा ठीक ही कहती थी कि इस घर में मुश्किलें इसलिए आई क्योंकि मैं इस घर में आई। कि भी मैं अच्छी लड़की है, वो अगर इस घर में आएगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगी। सब बहना को अपना भी लेंगे। मुझसे ज्यादा समझदार है, धीरज वाली है। मेरे इस घर में मुझे कोई याद भी नहीं करेगा। और फिर मैं नची और मूंगी का ख्याल रखूंगी। उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मालिक। बिरवा कहाँ है चंपाकली? अरे रूम में होगी। मौलिक बेटा, बस नीचे। कोई नहीं जाएगा उसको बुलाने। इन्हें भूख लाग से ना तो आप आएगी। जय श्री कृष्णा। अरे आओ भाईला आओ। आओ बेटा। एकदम उचित समय पर आया। बेस बेस, जमीले साथ है, चल। अरे कैसी भाभी आप? अरे अकेले क्यों आया? मेघना कहाँ? हाँ बाबू, क्या है ना कि घर में बहुत सारा काम है
इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण देने आ गया। आप सबको आना है। हाँ हाँ, तू नहीं भी आता ने तो मैं बिना बुलाए आ जाता। तुझे याद था मेघना का बर्थडे? अरे याद कैसे ना हो, तेरा जन्मदिन भूल सकता हूँ पर मेघना का नहीं। सुभद्रा की बेनपाणी थी ने, उसके कारण तो मैं सुभद्रा से मिला, याद है कि नहीं? क्या ना डीएम, अब हम दोस्त होने के साथ साथ समधी भी हैं, तो बस औपचारिकता पूरी करने आ गया। आज शाम को तुम सब लोग को आना है। घर में एक छोटा सा डांडिया और रास का फंक्शन रखा है और भाई पार्टी का थीम है गरबी गुजरात। जितने भी कपल्स आएंगे उन सबको एक जैसे कपड़े पहने हैं, मतलब पति और पत्नी दोनों के कपड़ों का रंग एक होना चाहिए। इसलिए शाम को आने से पहले अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है? मालिक ने तो लाल कुर्ता निकाला है और मैं पीली साड़ी ले आई। रसिक भाई ने कहा है कि एक जैसे रंग के कपड़े पहनने हैं। मैं लाल साड़ी पहन के आती हूँ। हाँ, कौन से? मैं हूँ संतो। શું થયું? ये बटन હાલો. અને આજે પાयल કેમ નથી પહેરી? तेरे पायल से खबर पड़ती है कि तू आ रही है। वो उसका जोड़ टूट गया है। तो वीर अले पैर। पर ये तो मालकिन की पायल है। आज तो मालकिन की जो है ना डफोड़, मैं तो पायल पहनता नहीं। नहीं, ये लाल साड़ी क्यों पहन के आई? ने लाल साड़ी पहनना था तो ये पीली साड़ी यहाँ के मुकी ने गई मुझे दिखाने के लिए। मैं अभी बदल कर आती हूँ। नहीं नहीं, उभी रहे, बदलने जाएगा तो 1 कलाक लगेगा। तू पायल पहन, मैं लाल कुर्ता पहनता हूँ। आज पैरों में वो पायल बनवा रहे हैं जो इस घर की मालकिन पहनती है, और कुछ ही दिनों में मुझे ये बंधन भी छोड़ना है और इस घर की चौखट भी। वाह, आप दोनों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। 10 साल छोटी लग रही है अपनी उम्र से। कितने सालों के बाद आप दोनों को एक ही रंग के कपड़ों में देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण नानी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। तुझे पता है मैं इधर क्यों आई हूँ आज? तुम दोनों को हंसते खेलते देखने के लिए ही आई हूँ। आपको और नाना जी को यहाँ साथ देखकर इस प्रसंग की खुशी और भी बढ़ गई। तेरे साथ ने प्रसंग ही ऐसा रखा है, न जाने बुढ़ापे में क्या क्या करवाएगी। अरे संतु, सुशांत,
चल। चले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण डैड। કેમ છે? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे भी। અહીંયા ઉભા ઉભા શું કરે છે? તું બી अपने जीवन में थोड़ी खुशी ला। એ વટાટાની જેવું મોઢું ફૂલાઈને રાખ્યું છે। જાને જરા નાચ જા। मुझे नहीं नाचना। तू પણ મારા જેવો જ છે નહીં? तेरा गुस्सा मुझसे कम नहीं है। तेरे को जो करने का कर। जरा हंसी लाया कर मोड़े पे कभी कभी यार। हेलो। हाँ तोरल, मैं कह रहा था। हाँ हाँ बाबा, जानती हूँ तुमने क्यों फोन किया। यही बताने के लिए ना कि डीएम अंकल आ गए हैं और अब मुझे अपने डैड से बात करनी पड़ेगी। डोंट वरी यार, मैं सब संभाल लूंगी। बस एक बार पेशी यहाँ आ जाए फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। सीरियसली। अरे रे, दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हारी गाड़ी से मेरे बचने को लग जाती तो? क्या हुआ तोरल? तुम ठीक तो ना? तुम्हारे सामने कौन है? अरे गाड़ी के सामने एक बछड़ा आ गया है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सुनिए। तोरल, तोरल दो मुझे, फोटो दो मुझे। माय गॉड, ये तो खेमी है। हितिन कितना खुश होगा उसे देखकर।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं पागल तो नहीं हो? डांटे जा रही हो और तुम हंसे जा रही हो? बेवकूफ। हाँ तोरल, सब ठीक है ना? हितेन, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। या जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, फिर से फोन काट दिया। ये लड़की भी नहीं, ये बोलती सरप्राइज है, तो निकलता शौक है। पता नहीं इसकी सरप्राइज देने की बीमारी कब जाएगी।